हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल से। आज हम क्लास 11 का टॉपिक सेट्स करेंगे, जिसके बारे में बेसिक नॉलेज में आपको बताता हूँ। सेट या समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह यानी सुपरिभाषित वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सुपरिभाषित से क्या समझते हैं हम? जैसे हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक अंक, 1 से 10 तक अंक, इसका मतलब हुआ कि ये सुपरिभाषित है। हमें पता है कि यहां पर हमें क्या लेना है, 1 से लेकर और 10 तक के अंक लेने हैं। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि कुछ अंक, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ अंक, अब इसमें कोई भी हो सकते हैं। कुछ अंक का मतलब है कोई भी अंक, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी डिजिट, जैसे 1, 5, 10, 15, कोई वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, हमें नहीं पता है कि क्या लेना है, हम जो मर्जी ले सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसमें सुपरिभाषित है, हमें पता है कि 1 से लेकर और 10 तक के अंक लेने हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसको हम बोलते हैं सेट या समुच्चय। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स क्या होता है? सेट होता है या समुच्चय होता है, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह। और एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 से 10 तक अंक हमने देखा, हमें पता है कि इसमें सभी को पता है, यूनिवर्सल पता है कि सब ये बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर दूसरी बात करें हम कुछ अंक का मतलब है भी हम ये नहीं कह सकते हैं कौन कौन से अंक है। ठीक है, तो ये पहले वाला जो है वो तो है सुपरिभाषित और ये वाला सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम सेट नहीं कहेंगे। कलेक्शन तो है ये, लेकिन सेट नहीं है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, मतलब जो अच्छी तरह से परिभाषित है, सुपरिभाषित है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सेट है या नहीं है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये हुआ कि कौन से टॉप बैट्समैन है या क्या है, किस तरह से है। तो कोई रूल नहीं है, किसी से पूछेंगे तो वो अपने 10 अलग बताएगा, किसी दूसरे से पूछेंगे वो अपने 10 अलग बताएगा। इसका मतलब ये कलेक्शन जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। अब हमने कहा कि सप्ताह में दिनों के नाम, सप्ताह में दिनों के नाम, इसका मतलब क्या हुआ? सप्ताह में दिनों के नाम हमें पता है कौन कौन से होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका मतलब 7 दिन होते हैं। तो सारे हमारे पास क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका मतलब ये कलेक्शन क्या है? सुपरिभाषित है। सभी ये सेम बताएंगे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इसी ऑर्डर में बताएंगे। इसका मतलब ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, और इसी तरह से हम कह दें कि 10 जंगली जानवरों के नाम, अब 10 जंगली जानवर तो बहुत हैं, लेकिन इसमें क्या है? 10 जंगली जानवरों का मतलब है हम किसी से भी पूछेंगे, सारे क्या बताएंगे? अलग अलग बताएंगे अपना अपना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये जो था सप्ताह में दिनों के नाम, ये तो सुपरिभाषित थे, और जो हमारे पास हैं 10 जंगली जानवर, इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो सुपरिभाषित नहीं है का मतलब क्या हुआ कि हमें 10 नाम तो हम बता देंगे, लेकिन ये नहीं होगा ना कि सबका सेम आए। जैसे किसी ने शेर बता दिया, कोई चीता बताएगा, कोई घोड़ा बताएगा, कोई हाथी बताएगा, कुछ भी बताएगा, लेकिन सबके सेम होना कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं किसी केस में, लेकिन सभी में इनका सेम होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। उसके बाद हमने जो छोटी क्लासेस में कुछ सेट्स पढ़े हैं, जिनमें हम पहले क्या कहते थे? नंबर्स कहते थे। कुछ सेट्स हैं हमारे पास, जैसे नेचुरल नंबर। पहले मैं सेट बताने से पहले मैं इसको लिखने के तरीके बताता हूं कि कैसे लिखते हैं। इसको 2 फॉर्म में लिखते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में
और एक सेट बिल्ड फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने कोई कलेक्शन लिखा कि 1 2 3 4, ये तो है रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्ड फॉर्म x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखो यहां पर अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 डैश डैश, ये दोनों सेम ही सेट है, एक से लेकर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। और x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमने पहले किया था नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखने का तरीका है ये तो कौन सा है? रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म में एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 बार नहीं लिखने होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स था 1 1 2 2 3 3 3 5 6 7, आपको कहा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? 1 को कितनी भी बार आए आपको सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। यानी कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करते हैं। रोस्टर फॉर्म में किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्ड फॉर्म। यानी कि एक नियम के रूप में एक रूल बना दें तो वो तो बन जाता है सेट बिल्ड फॉर्म। और एक जो हमारे पास रोस्टर है, रोस्टर में क्या होता है? नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम जो सेट्स की रोस्टर फॉर्म है उसको सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत संख्या। क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ये होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरा आता है होल नंबर। इसमें क्या हो जाता है? 0 और ऐड हो जाता है, 1 2 3 4 डैश डैश। डैश डैश का मीन क्या होता है कि ये जो है इनफाइनाइट तक चलती है। इनफाइनाइट एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं उसको क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट बोल देते हैं। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आती है इंटीजर्स, आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें माइनस के सारे नंबर, और प्लस के सारे नंबर, दोनों साइड से इनफाइनाइट होता है। इसको लिखते क्या है हम? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये होता है क्लोज ओपन इंटरवल, ये अपने करेंगे आगे बाद में। इसको बोलते हैं पूर्णांक। उसके बाद आता है हमारे पास परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्या होता है? जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है अपरिमेय संख्याएं। आई क्यू से लिखते हैं, जिनको P अपॉन क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सके। जैसे मान लो हमारे पास है √2, √2 को हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं। फिर हमारे पास जैसे √3 आ गया। इस तरह के जो डिजिट्स हैं जिनको हम P अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं सभी जो संभव संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, सभी संभव संख्याएं। सभी संभव संख्याएं का मतलब जो क्या हो, प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, वो सारी की सारी जितनी भी नंबर्स होते हैं वो सारे किस में होते हैं? वास्तविक संख्याओं में। यानी कि ये जो है
चाहे इसमें परिमेय संख्या आ जाए, जैसे अपने कुछ एलिमेंट लिखते हैं, जैसे हमारे पास इसमें आ जाए -3, -1/2, माइनस फिर 0, फिर 1/2, 3/2, डैश डैश, ये जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे उसमें 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब जो भी पॉसिबल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको दोबारा से बता दूं, सेट क्या होता है, सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह, जिसका मतलब कोई ना कोई मीनिंग हो, वो क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। सेट्स जो हैं वो लिखने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, पहला तरीका था रोस्टर और दूसरा तरीका था समुच्चय निर्माण या सेट बिल्ड फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। तो रोस्टर में क्या करते हैं, हम अंकों के रूप में दर्शाते हैं, या जो भी, जैसे मान लो रोस्टर में हमने एक स्पेलिंग लिखा SCHOOL, स्कूल, आपको कहा कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले तो ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद जो डिजिट है SCHOL, कोई भी डिजिट जो है वो उसको रिपीट नहीं करते हैं। और समुच्चय निर्माण में जैसे मैंने लिखा कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक इंटीजर है, इंटीजर पूर्णांक, जिसमें क्या हो सकते हैं -2, ये वाले, मतलब ये पूरा का पूरा सेट पूर्णांक, इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, इसको सेट बिल्ड फॉर्म में यूं लिख देते हैं, x सच दैट x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स थे जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़े थे। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जैसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो सेट है या नहीं है ये पता लगाना। हमने कहा कि जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम, जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फिर जून, जुलाई। ठीक है, तो जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वेल डिफाइन है, हमें पता है कि जनवरी से लेकर और दिसंबर के बीच में कौन कौन से महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। तो इस तरह से हमें पता चल गया ये क्या है, सुपरिभाषित अवयव है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, कक्षा 11 के विद्यार्थी। अब इसके बारे में बताना कि ये सेट है या नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, कक्षा 11 के विद्यार्थी। अब कक्षा 11 कौन से स्कूल की बात हो रही है, कौन से स्कूल में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में, इसका मतलब ये तो सब अलग अलग बताएंगे ना अपने अकॉर्डिंग। जैसे अपने यहाँ पूछेंगे सिद्धि विनायक में पूछेंगे तो बताएंगे कक्षा 11 में सिद्धि विनायक में 10 स्टूडेंट है या 20 है या 50 है। इसी तरह से हम हनुमानगढ़ में पूछेंगे तो वो अपने अलग बताएंगे, इसी तरह से हम राउतसर में पूछेंगे तो वो अपने अलग बताएंगे। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं है, ये सेट तो है लेकिन वेल डिफाइन नहीं है, मतलब ये क्या है, एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सेट नहीं होगा। तीसरा आपने देखें, प्रेमचंद के ग्रंथों के नाम। तो अब हमें पता चल गया प्रेमचंद, जैसे ही प्रेमचंद नाम आ गया तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो सारे हमें बता दिए जाएंगे भी कौन कौन से हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेमचंद ने जो भी कविताएं, जो भी लेख या जो भी ग्रंथ रचे हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी भी हमें ये क्या करना है, प्रेमचंद के ग्रंथों के बारे में बताना है। तो हम आराम से बता सकते हैं, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है और इसको हम सेट कह सकते हैं, इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। जैसे हमें कहा गया कि
HOME होम, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि एक तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर कोमा लगाते हैं हर एलिमेंट के बीच में, और कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा हो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था स्कूल का, तो स्कूल में क्या था कि SCHO कितनी बार भी रिपीट हो, हमें कितनी बार लेना है, एक ही बार लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्कूल को हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। एक चीज और है, जैसे हमें एक सेट दे दिया A 1 2 3 4 5, अब हमसे ये पूछेगा कि दो साइन लगाने, एक तो बिलोंग्स का और एक डज नॉट बिलोंग्स का। इसका मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो उस सेट में हो, जैसे मैंने ये लिखा 1 फिर डैश A, क्या 1 A का एलिमेंट है, A में 1 है या नहीं है, है, इसका मतलब यहां पे कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स का। फिर मैंने लिखा 6 A, क्या 6 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, डज नॉट बिलोंग्स का। उसके बाद हम लिखेंगे सेट बिल्ड फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। जैसे मैंने लिखा 3 16 25 36, आपसे कहा गया कि इसको समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 लिखते हैं यहां पे, 4 16 25 36। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये कितने का है, 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर। इसमें एक एलिमेंट अपने 9 और लेते हैं, तो ये बीच में कितने का बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, जिससे क्या है कि एक ऑर्डर बन जाएगा। तो इसको हम सेट बिल्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x स्क्वायर, और x कहां से लिया गया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर भी कौन कौन से हैं, x जो है वो 2 से लेकर और 6 के बीच के डिजिट है, 2 से लेकर और 6 के बीच के डिजिट है। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इसको हमने सेट बिल्ड फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण में लिख दिया x सच दैट x स्क्वायर, और x नेचुरल नंबर है, और कहां से कहां तक लिए जाते हैं, 2 से 6 तक। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप अब जो है इसकी एक्सरसाइज 1.1 करके देखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।